समुद्र के बीचों बीच एक जहाज सफर कर रहा था। यह जहाज नामी और पुराने व्यापारिक जहाजों में से था, जिसका नाम कालधारा था। जहाज की यात्रा बहुत ही सामान्य थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस यात्रा का अंत एक भूतिया रहस्य के रूप में हो। एक रात जब जहाज खुले समुद्र में था, अचानक जहाज के कंपास ने काम करना बंद कर दिया। कप्तान वीर ने सोचा कि यह कोई सामान्य तकनीकी समस्या हो सकती है, लेकिन जब रात के अंधेरे में जहाज की माचिस से जलती बत्तियां बुझने लगी, तो सभी की घबराहट बढ़ गई। रहस्यमय घटनाएं नीतू ने देखा कि जहाज की ऊपरी डेक पर कोई धुंध जैसी चीज घूम रही थी। जैसे ही उसने उस धुंध को देखा, एक ठंडी हवा चली और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। रोहित, जो हमेशा साहसिक था, ने तय किया कि वह इस रहस्यमय घटना की तह तक जाएगा। रात के समय जब समुद्र बिल्कुल शांत था, रोहित और नीतू डेक पर गए। जैसे ही उन्होंने देखा, एक भूतिया आकृति सामने आई और उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जहाज मेरी कब्र है और अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। अचानक जहाज के अंदर की सारी बत्तियां बुझ गई और चलने की आवाजें आने लगी। रोहित और नीतू डर के बावजूद उस रहस्यमय आकृति का पीछा करने लगे। कप्तान वीर ने भी जहाज की ओर लौटने का प्रयास किया, लेकिन जहाज ने अचानक दिशा बदल दी, जैसे खुद को कोई शक्ति नियंत्रित कर रही हो। उसी समय एक दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तुम जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये शब्द भूतिया आकृति के थे। अंत जैसे जैसे घटनाएं बढ़ी, रोहित और नीतू ने जहाज के नीचे एक पुराना किताब पाया, जिसमें लिखा था कि यह जहाज एक पुराने पायलट का था, जो समुद्र में डूबने से पहले अपने जहाज को एक श्राप दे गया था। वह अब भी उस जहाज में बंद था। अंततः उन्होंने उस श्राप को तोड़ने का तरीका ढूंढ निकाला और जैसे ही श्राप टूटा, जहाज को राहत मिली। भूतिया आकृति गायब हो गई और जहाज फिर से सामान्य स्थिति में आ गया।